स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इज़ रविंद्र सर, बेस्ट यूपीएससी कोच। तो हम लोगों की चल रही थी एक सीरीज़ भूगोल की, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे जलवायु विज्ञान और जलवायु विज्ञान के डिफरेंट टॉपिक्स, जिसमें हम लोग विंड्स वाला टॉपिक शुरू किया था। विंड्स वाले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ लिया था स्थायी पवने यानी सर्वमार्गी पवने यानी प्लेनेटरी विंड्स। आज हम लोग बात करेंगे टेम्परेरी विंड्स की। तो बिना किसी देरी के हम लोग लेक्चर को शुरू करते हैं। टेम्परेरी विंड्स, टेम्परेरी विंड्स, इसको हम लोग बोलते हैं अस्थायी पवने। अस्थायी पवने, अस्थायी पवने क्या होती हैं? वो पवने जो एक निश्चित समय के पश्चात अपनी डायरेक्शन को कम्प्लीटली चेंज कर लेती हैं, पूर्णतः बदल लेती हैं। इट मीन्स वो रिवर्सिबल होती हैं। तो इसकी दो कैटेगरी हैं, एक है मानसून विंड्स, मानसूनी पवने, मानसूनी पवने। सेकंड है समीर यानी ब्रीज। इसमें मानसूनी पवने 6 मंथ में अपने डायरेक्शन को कम्प्लीटली चेंज करती हैं, 6 मंथ्स में डायरेक्शन को कम्प्लीटली चेंज करती हैं। और समीर 12 आवर में अपनी डायरेक्शन को कम्प्लीटली चेंज करती हैं। सो बेसिक डिफरेंस बिटवीन मानसून विंड्स एंड समीर ब्रीज। हम लोग बात करते हैं मानसून विंड्स की। तो मानसून विंड्स 6 मंथ ऐसे चलती हैं, मीन्स ये अगर ओशियन है और ये लैंड है, तो 6 मंथ ये ओशियन से लैंड चलती हैं, यानी ये समर सीजन में। किस सीजन में? समर सीजन में, समर में। और जैसे ही विंटर आता है तो ये अपनी डायरेक्शन को कम्प्लीटली चेंज कर देती हैं फ्रॉम लैंड टू ओशियन। तो 6 मंथ ओशियन टू लैंड और रेस्ट 6 मंथ लैंड टू ओशियन ये मूव करती हैं, यानी ये रिवर्स हो जाती है 6 महीने में। तो अपनी डायरेक्शन को चेंज करती हैं। जब ये ओशियन से लैंड की ओर चलती हैं तो ये पानी बरसाती हैं, वर्षा कराती हैं। और जब लैंड से ओशियन की तरफ चलती हैं तो ये वर्षा नहीं कराती हैं ड्यू टू ड्राइनेस। चूँकि ये लैंड से ओशियन की ओर चलती हैं तो इनके पास नमी नहीं होती है, ह्यूमिडिटी नहीं होती है। तो नो ह्यूमिडिटी नो रेनफॉल, ठीक है। और जब ओशियन से लैंड की ओर चलती हैं तो इनके पास सफिशिएंट मात्रा में ह्यूमिडिटी यानी जलवाष्प होती है, आर्द्रता होती है, तो ये वर्षा कराती है। अब ये जो मानसून विंड्स होती हैं, इनका सबसे पहले डिटेल में स्टडी किया था अल-मसूदी ने। उसके पहले हिप्पालस नाम के एक नाविक ने अरेबियन सी में चलने वाली मानसून विंड्स के बारे में पता लगाया था। वो हमारा हिस्ट्री का टॉपिक है, वहाँ पर हम लोग बात करेंगे। ये मानसून विंड्स साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में बहुत अच्छे तरीके से चलती है, डेवलप होती है। अब हम लोग बात करेंगे समीर पर। तो समीर 4 प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ ब्रीज। 4 प्रकार के समीर होते हैं। एक होता है स्थल समीर, लैंड ब्रीज, सागर समीर, सागर समीर, सी ब्रीज, पर्वत समीर, माउंटेन ब्रिज एंड वैली ब्रिज यानी घाटी समीर। इनका नेम कैसे लिखा जाता है, क्यों इनका नेम स्थल समीर पड़ा? तो स्थल से चल रही है इसलिए इसको स्थल समीर। और जब स्थल से चलेगी तो किधर जाएगी? सागर की ओर। तो स्थल से चलने वाली सागर की ओर पहुंचने वाली पवनों को क्या बोलेंगे? स्थल समीर। सागर समीर, सागर से चलकर स्थल पर पहुंचने वाली पवनों को सागर समीर। पर्वत समीर यानी पर्वत से जब चलेगी तो घाटी की ओर जाएगी तो उसे बोलेंगे पर्वत समीर। और जब घाटी से चलेगी तो पर्वत की ओर जाएगी तो उसको बोलेंगे घाटी समीर। आइए इनको हम थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं इनको। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पर्वत समीर की। और घाटी समीर, ये दोनों एक साथ हम लोग देखेंगे, पर्वत समीर और घाटी समीर। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक माउंटेन रीजन बनाएंगे। सपोज दैट ये कोई पर्वतीय क्षेत्र है,
ये माउंटेन है, पर्वतों से घिरा हुआ जो क्षेत्र होता है बीच में उसको कहते हैं घाटी। तो ये घाटी क्षेत्र है। अब यहाँ पे जब दिन का समय होता है तो यहाँ सन होता है, तो सूर्य से आने वाली रेज पर्वत की चोटी पर पड़ेगी और सूर्य से आने वाली रेज पर्वत के बीच में घिरे हुए क्षेत्र यानी घाटी में पड़ेगी। पर्वत की जो चोटी है वो नज़दीक है इसलिए जल्दी गर्म हो जाएगी। तो जब सूर्य दिन में निकलेगा तो 10 बजे के आसपास तक ये पर्वत की चोटी सफिशिएंट मात्रा में गर्म हो जाएगी और घाटी देर में गर्म होगी। तो जब मॉर्निंग में 10 बजेगा तो पर्वत का टेम्परेचर, चोटी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। तो जो टेम्परेचर और प्रेशर में एक रिलेशन होता है, टेम्परेचर एंड प्रेशर में रेसिप्रोकल रिलेशन होता है। तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा, तो यहाँ पर प्रेशर होगा दिन में कम चोटी पर, और यहाँ चूँकि टेम्परेचर कम होगा इसलिए प्रेशर यहाँ पर होगा ज़्यादा, तो यहाँ पर लो टेम्परेचर। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है कि विंड्स हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। तो ये जो पवन होगी हाई से लो की ओर जाएगी, तो चूँकि घाटी से जा रही है चोटी की ओर तो इसको बोलेंगे घाटी समीर। तो घाटी समीर क्या होता है आप देख पा रहे हैं इस पिक्चर में। घाटी समीर कब होगा? डे में, दिन में घाटी समीर होता है। और घाटी समीर और पर्वत समीर की जो घटनाएं हैं ये आपको पर्वतीय क्षेत्र में देखने को मिलेंगी। अब अगर यहीं पर ये रात हो जाती है और यहाँ पर आकाश में चंद्रमा आ जाता है तो ये पर्वत की चोटियाँ और घाटी, ये संपूर्ण क्षेत्र ठंडा होना शुरू हो जाएगा। पर्वत की चोटियों के ठंडे होने की जो रेट है वो ज़्यादा होगी, तो जैसे ही शाम को सूर्य डूबेगा ये ठंडे होने शुरू हो जाएंगे और रात में 10 बजे के आसपास ये इतना ठंडा हो जाएगा चोटी कि यहाँ पे प्रेशर हाई हो जाएगा और ये देर में ठंडी होगी। क्यों? देर में गर्म हुई थी, ये घिरी हुई थी, तो अब ये देर में ठंडी होगी तो यहाँ का तापमान ज़्यादा होगा, इसलिए प्रेशर यहाँ का लो होगा। तो प्रेशर डिफरेंस चेंज हो जाएगा और इस प्रेशर डिफरेंस के चेंज होने से ये जो पवनें हैं अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेंगी, ये डायरेक्शन को चेंज कर लेंगी और अब ये पर्वत से घाटी की ओर चलना शुरू कर देंगी। तो ये पर्वत से घाटी की ओर चलेंगी तो इसे अब नेम दिया जाएगा पर्वत समीर। क्या बोला जाएगा? पर्वत समीर। तो पर्वत की चोटियों से उतरकर घाटियों में जा रही है, तो ये कब होता है? रात में। तो ये पर्वत समीर, घाटी समीर किस वजह से चलता है या कोई भी समीर किस वजह से चलता है? लोकल एरिया में प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है और प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होने से ये समीर चलना शुरू हो जाते हैं। अब इसका एक आप एप्लीकेशन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो पूछा जाएगा आपसे यूपीएससी में। अगर मान लो ये सर्दी का सीज़न है और सुबह 4 बजे है तो ये ठंडी हवाएं, बर्फीली हवाएं उतर के घाटी पे आती हैं और घाटी में ये बर्फीली हवाएं मॉर्निंग में 4 बजे इकट्ठा हो जाएंगी। बर्फीली हवाएं जब इकट्ठा हो जाएगी तो यहाँ का टेम्परेचर मॉर्निंग में 4-5 बजे अचानक गिर जाएगा और बहुत नीचे चला जाएगा, इतना नीचे चला जाएगा कि चोटी के टेम्परेचर से भी नीचे हो जाएगा। तो चोटी पर अधिक टेम्परेचर हो जाएगा, हालांकि कम यहाँ भी है, लेकिन इसकी कंपैरिजन में घाटी पे टेम्परेचर और कम हो जाएगा। तो यहाँ पर तापमान कम और यहाँ पर तापमान ज़्यादा हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो जब तापमान नीचे कम होता है और ऊपर ज़्यादा हो जाता है तो इसको तापमान का व्युत्क्रमण कहते हैं। क्या बोलते हैं? तापमान का व्युत्क्रमण। व्युत्क्रमण, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, इसको क्या बोलते हैं? इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। तो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर में क्या होता है? जब नीचे तापमान कम हो और ऊपर ज़्यादा हो जाए तो इसको इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। जनरली क्या होता है, नीचे अधिक तापमान और ऊपर जाने पे कम होता है।
वो सामान्य तापमान ह्रास दर होती है, लेकिन जब कभी ये उल्टा हो जाता है तो इसको कहते हैं इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। इंपॉर्टेंट बात है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर क्या होता है। तो यहाँ पर इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर की वजह से यहाँ पर बहुत कम तापमान होता है, माइनस में जाता है, इसलिए यहाँ की जितनी भी जल वाष्प होती है कंडेंस होकर, संघनित होकर ये यहाँ पर किसमें बदल जाती है, पाला। किसमें बदल जाती है, पाला, फ्रोस्ट। क्या बोलते हैं, फ्रोस्ट। तो फ्रोस्ट में चेंज हो जाती है क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे यहाँ पर कंडेंसेशन हो जाता है वाटर वेपर का, इसलिए ये फ्रोस्ट बन जाता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने फ्रोस्ट को पढ़ाया है, आप वहाँ पर देख सकते हैं, वो पहले से अपलोडेड है हमारे चैनल पर, आप वहाँ पर देख सकते हैं जिसने नहीं देखा है। तो यहाँ पर पाला पड़ जाता है, इसलिए फसलों को यहाँ पर काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो इसलिए जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर कॉफ़ी के बगीचे या वहाँ पे जो सेब के बगीचे हैं वो घाटी में ना लगाकर घाटी के ऊपर पर्वत के स्लोप पर लगाए जाते हैं, या टूरिस्ट को ठहरने के लिए जो होटल होते हैं वो घाटी से ऊपर पर्वत की ढलानों पर बनाए जाते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपसे पूछेगा यूपीएससी में कि क्या कारण है, या ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कथन और कारण। कथन में दे देगा पर्वतीय क्षेत्रों में सेब के बगीचे घाटी में ना लगाकर पर्वतों के ढलानों पर लगाए जाते हैं, पर्वतों के स्लोप पर लगाए जाते हैं। कारण तापमान के व्युत्क्रमण की वजह से घाटी क्षेत्र में पाला पड़ जाता है। घाटी क्षेत्र में पाला पड़ जाता है। तो कथन अपनी जगह सही है, कारण भी अपनी जगह सही है, और इस कथन के पीछे यही कारण है। तो इसमें कथन कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा आपसे आईएएस में। आइए, ये हमने क्लियर कर दिया आपको पर्वत समीर और घाटी समीर, बहुत ही कम समय में आपका ये मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया। अब हम बहुत जल्दी पढ़ते हैं सागर समीर और जल समीर। तो सागर समीर और जल समीर पढ़ने के लिए एक यहाँ पर आपको चित्र बनाते हैं। देखिए इस चित्र में कि ये यहाँ पर मान लीजिए सागर भरा हुआ है, ये पानी भरा हुआ है। ये थोड़ा सा इसको मैं ऐसे करके बनाता हूँ। तो ये सागर समीर, स्थल समीर वहीं पर होता है जहाँ पे स्थल और सागर दोनों मिल रहे हैं। तो ये जो घटना होगी ये अपने यहाँ भारत में साउथ इंडिया में यहाँ पर होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये पानी से घिरा हुआ क्षेत्र है। ये अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशियन से घिरा हुआ है। तो अब आप देखिएगा कि जब दिन में सन यहाँ पर निकलेगा, तो जब सन निकलेगा तो यहाँ से सनरेज आएंगी। ये सनरेज स्थल पर भी पड़ेंगी, ये सनरेज सागर पर भी पड़ेंगी। तो सागर और स्थल का अपोजिट नेचर होता है। स्थल जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है, सागर देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। तो जब दिन में सूर्य निकलेगा तो 10 बजे के आसपास स्थल ज़्यादा गर्म हो जाएगा, और जब ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो यहाँ प्रेशर स्थल का कम हो जाएगा, वायु दाब कम हो जाएगा। सागर देर से गर्म होगा, इसलिए अभी ये उतना गर्म नहीं होगा जितना कि स्थल गर्म होगा। तो ये स्थल की तुलना में कम गर्म होगा, इसलिए यहाँ का वायु दाब ज़्यादा होगा। और जब वायु दाब ज़्यादा होगा तो सागर से स्थल की ओर हवाएं चलना शुरू कर देंगी। तो इसका नाम हो जाएगा, सागर से चल रही इसलिए इसको कहेंगे सागर समीर, सी ब्रिज। तो सी ब्रिज कब चलेगा, इसकी विशेषता क्या हो जाएगी, दिन में चलेगा। और जब रात आएगी तो यहाँ से सन हट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा मून। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा मून, चंद्रमा, और ये ठंडा होना शुरू होगा। तो जो जल्दी गर्म हुआ था वो जल्दी ठंडा होगा, सूर्य डूबने के बाद ठंडा होगा। और रात में जैसे ही 10 बजेगा तो यहाँ पे
जल्दी ठंडा हो जाएगा स्थल और टेम्परेचर कम हो जाएगा तो प्रेशर यहाँ का हाई हो जाएगा। यहाँ पर टेम्परेचर रात में 10 बजे के आसपास इसकी तुलना में ज़्यादा रहेगा, इसलिए प्रेशर लो रहेगा। इसलिए अब रात में 10 बजे ये स्थल से सागर की ओर चलेंगी, तो इसलिए अब इसका नाम होगा स्थल समीर। क्या नाम होगा? स्थल समीर। ये लैंड ब्रिज होगा और ये कब होता है? रात में। कब चलता है? रात में। ठीक है, अब रात में ये स्थल से सागर की ओर चलेगी और ये रात भर चलती है। तो दिन में 10 बजे शुरू होगा, दिन में 10 बजे शुरू होगा सागर समीर और रात में 10 बजे शुरू होगा स्थल समीर। दोनों के बीच में कितने घंटे का अंतर है? 12 घंटे। तो 12 घंटे में जो अपनी डायरेक्शन को पूर्णतः बदल लेते हैं उसे हम समीर कहते हैं। अब आप देखिएगा सुबह 4 बजे यहाँ बहुत तेज़ी से चल रही होगी, तो यहाँ के जो फिशरमैन होंगे, मछुआरे होंगे, वो यहाँ पर अपनी बोट को उतार देंगे और इन्हीं समीर के रास्ते से ये यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर ये मछली फिश पकड़ेंगे। और जैसे ही ये हवाएं अपनी डायरेक्शन चेंज करेंगी 10 बजे और ये इन्हीं की डायरेक्शन में लौट आएंगे। तो कोस्टल लाइफ में जो यहाँ का फिशरमैन का ऑक्यूपेशन है वो इससे काफ़ी ज़्यादा डील होता है। तो ऐसी स्थितियाँ हमारे साउथ इंडिया में देखने को मिलेंगी। इसीलिए साउथ इंडिया में मछली पकड़ने का व्यवसाय बहुत फल फूल रहा है, फ्लोरिस्ट हो रहा है। तो हमने आपको कम समय में ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास किया और आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर प्लीज़ आपको डिटेल में ये लेक्चर पढ़ना है तो आप हमारे प्ले स्टोर से हमारा रविंद्र IAS का ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ पर आपको ये डिटेल में लेक्चर मिलेंगे। बट वहाँ पर पेड लेक्चर होंगे, ये उसमें प्रिंटेड मटेरियल के साथ आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। तो हमारे ऐप का जो लिंक है वो इस लेक्चर के साथ आपको दे दिया जाएगा। आप वहाँ से लिंक को क्लिक करके आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको ये लेक्चर हमारा अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो आप इसको कमेंट ज़रूर करें। आपको लेक्चर देखने के बाद लगा कैसा, ये आप ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं, क्योंकि कमेंट करने से हमें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है और हम आपको और लेक्चर बेहतरीन करने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग ये देखते रहिए। थैंक यू।